लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। आदाब है नवाब। आदाब। तशरीफ रखिए। किसी नौकर चाकर को भेज दिया होता, बंदी हाजिर हो जाती। आपने क्यों जहमत फरमाई? नजीरन भाई, जिंदगी एक पहेली है जो समझ में नहीं आती, लेकिन हमारी जिंदगी एक गोरख धंधा बन गई है जिसमें हम बुरी तरह से उलझ गए हैं। अगर हम आपसे कोई अनहोनी बात कह दें तो आप वजह न पूछिए, क्योंकि हम बता न सकेंगे। आप कहिए तो सही, मैं कुछ नहीं पूछूंगी। हमें सिर्फ एक दिन के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जिसे शुरफा के तौर तरीके मालूम हो, जो हमारी बहन के मंगनी होने तक हमारे घर की बहू बेगम बन सके। अल्लाह रखे, बहू बेगम तो। नजीरन भाई, खुदा के लिए इस पहले को समझने की कोशिश न कीजिए। हम आपसे मदद मांगने आए हैं। अगर आपने मदद नहीं की तो हमारी सुरैया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सिर्फ एक दिन के लिए एक शरीफ लड़की का बंदोबस्त कर दीजिए। घबराइए नहीं नवाब साहब, मेरी निगाह में एक लड़की है, खूबसूरत, शरीफ, पाक दामन। मेरे कहने से वो आपके यहाँ चली भी जाएगी, मगर एक बात का ख्याल रखिएगा, उसकी पाक दामनी पर हर्फ ना आने पाए। इसकी आप फिक्र न कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हमारी निगाह तक उस पर नहीं पड़ेगी। हम उसे एक मुकद्दस अमानत समझेंगे। सुबह सूरज निकलने से पहले भेज दीजिए, सूरज डूबते ही वापस कर दी जाएगी। तो जाइए, लड़की आपकी हवेली में पहुंच जाएगी। खुदा आपको खुश रखे। आदाब। मेरे मालिक, आज मेरी जिंदगी का नया दिन तुलू होने वाला है। मैं एक नई दुनिया में कदम रखने वाली हूँ। आज का दिन मेरे लिए ईद का दिन होना चाहिए था, लेकिन मेरा दिल रो रहा है। इस हवेली की इज्जत को बचा ले मेरे माबूद, कहीं से भेज दे मेरी भाभी को। सुरैया बेबी, बहू बेगम के कमरे में नाश्ता पहुंचा दो। नहीं नहीं, ठहरो ठहरो, मैं आ रही हूँ। ला, मुझे दो। जाओ तुम लोग। आप कौन है? बहू बेगम। बहू बेगम? अरे अल्लाह, ये तूने क्या किया बहू? आप मेरी भाभी हैं? हाँ हाँ, भाभी, मेरी भाभी। भाईजान, भाईजान, अरे सुनो तो, भाईजान, अरे सुनो तो, मैं कहती रुक जाओ। आदाब। अरे अलीमा, सकीना, अरे सुब्रा, शकीला, अरे आ गया हमारी बहू बेगम। बहू बेगम, बहू बेगम, हमने तो आज ईद का चांद देख लिया। आदाब। अल्लाह इस हवेली की बहू बेगम को सलामत रखे। भाईजान, भाभी, भाभी आ गई है भाईजान। आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। ये तेरी भाभी नहीं, भाभी का साया है, जो सूरज के साथ नमूदार हुआ है। सूरज डूबते ही गायब हो जाएगा। भाईजान, वो तो कह रही थी कि वो मेरी भाभी है। सिर्फ एक दिन के लिए सुरैया, तेरी मंगनी होने तक। कौन है, कहाँ से आई है, ये हमसे न पूछ। लेकिन वो तो बहुत खूबसूरत है भाईजान। उनकी आंखों में सारी दुनिया का प्यार सिमट आया है। वो सचमुच मेरी भाभी मालूम होती है? जरूर मालूम होती होंगी,
तो क्या आपने उन्हें अब तक देखा नहीं? नहीं, और न देखेंगे। छोटी दीदी, आपको बहू बेगम याद फरमा रही है। कह दो आती हैं, जाओ। जा सुरैया, और सुन, उनसे कहना बहू बेगम के कपड़ों और जेवरों से अलमारियां भरी पड़ी हैं। मौका महल के लिहाज से अगर मुनासिब समझे तो अपने लिए किसी अच्छी सी पोशाक और जेवरों का इंतखाब कर लें। जी अच्छा। आज का दिन बहुत मुबारक है बहू बेगम। इधर आपके दीदार हुए और इधर सुरैया बीबी की मंगनी हो रही है। अब इस हवेली में खुशियां ही खुशियां होंगी। अल्लाह करे इस हवेली से ये खुशियां कभी रुखसत ना हो। भाभी, मुझे ऐसा मालूम होता है आप मेरी भाभी नहीं, मेरी माँ है। बहू बेगम, मेहमान आ गए। आप जानते हैं नवाब साहब कि बरखुरदार शराफत अली विलायत जाने वाले हैं और विलायत की आबहवा हमारे अक्सर नौजवानों को रास नहीं आता। अच्छा फरमाया आपने। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसी हफ्ते के आखिर में शादी भी हो जाए ताकि वो अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर चले जाएं। जी, वैसे आप मालिक मुख्तार हैं। हुजूर जब को आपके हाथों में सौंप ही चुके हैं तो फिर आज क्या और कल क्या है? जी हाँ, बेशक बेशक। आप बड़े शौक से आज के 8वें दिन बारात लेकर आ सकते हैं। हमारी आंखें फरशरा होंगी। खुदा आपको खुश रखे। मैं जरा उल्लू। भाभी जान, इन जेवरों को मत उतारिए। भाभी जान, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मत उतारिए। इन जेवरों कपड़ों पर मेरा कोई हक नहीं। ये उजाले इस घर की बहू बेगम के लिए हैं। मेरी किस्मत में अंधेरे ही अंधेरे हैं। अंधेरे बढ़ते जा रहे हैं और जब ये अंधेरे और गहरे हो जाएंगे तब एक डोली आएगी और मैं उसमें बैठकर अंधेरे में गुम हो जाऊंगी। नहीं भाभी जान, नहीं, मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगी। खुदा की कसम, मैं आपको यहाँ से कभी नहीं जाने दूंगी। भाईजान, 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 भाईजान वो जाने की तैयारी कर रही है। वो जा रही है। खुदा के लिए रोक लीजिए भाईजान। वो नहीं रुकेंगे सुरैया। भाईजान, आप उन्हें कहकर तो देखिए, मुझे यकीन है वो आपकी बात जरूर मान लेंगे। पर कैसे मान लेंगे? उन्हें एक ही दिन में मुझसे, इस घर से जो प्यार हो गया है, वो उस प्यार का गला ना घोट सकेंगी। सुरैया, उनका प्यार असलियत नहीं, बनावट है। नहीं भाईजान, उनकी आंखों में बनावट नहीं, सच्चे प्यार का सागर छलकता हुआ नजर आता है। आप चलकर देखिए तो सही। सुरैया, हम उन्हें नहीं देख सकते। हमने वादा किया है कि वो एक अमानत की तरह लौटा दी जाएंगी। भाईजान, आप उन्हें एक नजर देख तो दीजिए। मुझे यकीन है आप अपना वादा भूल जाएंगे। नहीं सुरैया। चलिए ना भाईजान, वरना खुदा की कसम मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी। तू क्या करिए? पागल हो गई है क्या? आप कुछ भी कहिए। चलिए ना भाईजान, चलिए ना, चलिए ना भाईजान, आपको मेरी कसम, चलिए। आइए ना भाईजान। मेरी बात तो। मैं एक बात आपकी नहीं सुनूंगी। देखिए भाईजान, जिस तरह भी बनी आप उन्हें रोक दीजिए। चलिए ना भाईजान, आपको मेरी कसम। माफ कीजिएगा बात, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन सुरैया की जिद ने हमें मजबूर कर दिया। ये एक ऐसा गुनाह किया हमने जिससे हमारा जमीर कभी माफ नहीं करेगा। मजबूरियों को गुनाह नहीं कहते नवाब साहब, खुदा नियत को देखता है। शुक्र है खुदा का, आप अपने सीने में एक दर्दमंद दिल रखती हैं और दूसरों की मजबूरियों को समझती हैं। आप भी एक दर्दमंद इंसान हैं नवाब साहब। क्या ये मुमकिन है कि आप मुझे माफ कर दें? हम माफ कर दें? हमारा कौन सा गुनाह किया? जीनत। जी, जीनत। क्या तुम वही जीनत हो जिसको हमने इज्जत और मोहब्बत के आसमान पर बिठाना चाहा? क्या तुम वही जीनत हो जिसकी चौखट पर
सर झुकाना हमने भाई से फख्र समझा, और आज पिछले पैर अंधेरे में तुम नजीरन बाई के कोठे से लाई गई। हाँ नवाब साहब, मैं वही जीनत हूँ। मैं यहाँ कभी ना आती, लेकिन जब सुना कि एक मासूम लड़की की जिंदगी का सवाल है तो रहा ना गया। मगर ये सब हुआ कैसे? तुम सिकंदर मिर्जा की हवेली के बजाय नजीरन बाई के कोठे पर कैसे पहुंच गई? मैं नजीरन बाई के कोठे पर नहीं गई, नजीरन बाई के कोठे ने मुझे पनाह दी, और उस वक्त पनाह दी जब सबने मुझसे आंखें फेर ली थी। मगर तुम हमारी इज्जत से क्यों खेल गई? हमें बताओ जीनत, निकाह के बाद डोली इस हवेली में खाली क्यों आई? निकाह के वक्त अगर मैं घर में होती तो खुदा की कसम डोली खाली कभी ना आती। हम समझे नहीं। हमारा निकाह नहीं हुआ नवाब साहब। कि तुम हवेली में जब शादी की रस्में हो रही थी, मैं शाह बाबा की दरगाह में भटक रही थी। ये एक बिजली सी कौंधी, और उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। जब होश आया तो मैं नसीरन बाई के कोठे पर थी। दुनिया की ठुकराई हुई को जैसे माँ का सहारा मिल गया। मेरे जाने का वक्त हो गया नवाब साहब, इजाजत दीजिए। जीनत, तुम्हें रोकने का हमें कोई हक नहीं, लेकिन अगर हो सके तो इस हवेली को इसकी खुशियां वापस कर दो। ये हवेली और इसमें रहने वाले अब तक तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं। यहाँ की जमीन अब तक तुम्हारे कदम चूमने को बेताब है। जीनत। नवाब साहब, मैं इस हवेली को कुछ भी न दे सकूंगी। मेरे पास आंसू आहू और जख्मों के सिवा कुछ भी नहीं, और वो भी किसी की अमानत है। अगर आप मेरे पास नहीं रह सकती भाभी, तो मैं आपके पास रहूंगी। जहां आप जा रही हैं, वहां मैं भी आपके साथ जाऊंगी। जहां मैं जा रही हूँ सुरैया, अल्लाह तुझे वहां कभी न ले जाए। मैं जाऊंगी, मुझे आपके साथ जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगी। बेवकूफ कहेंगी। भाभी उठ उठ, मेरे साथ जाएगी, वहां चलेगी, जहां जा सकती भाभी। क्यों मेरी मुसीबतों को बढ़ाना चाहती है? भाभी, आपको बताना पड़ेगा, आप कहाँ से आई हैं, कहाँ जा रही हैं? वो कौन से अंधेरे हैं जिनमें आप खो जाना चाहती हैं? वो कौन सा दर्द है जिसे आपने दिल में छुपा रखा है? मैं तेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकती सुरैया। मेरे जख्मों को कुरेदने की कोशिश न कर। भाभी, आप कभी हंसती हैं, कभी रोती, कभी प्यार से मुझे गले लगा लेती, कभी नफरत से अपना दामन छुड़ा लेती। इस घर को छोड़ते हुए आपका दिल भी दुखता है। इस घर को आप छोड़ना भी चाहती हैं। आखिर ये क्या पहेली है भाभी? ये पहेली तेरी समझ में नहीं आएगी सुरैया। जा सो जा। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी, हरगिज नहीं सोऊंगी। सो गई तो आप चली जाएंगी। आपके पास मैं रात भर बैठूंगी भाभी, और अगर आप गई तो खुदा की कसम मैं आपके साथ जाऊंगी। तो अंधेरे हो या उजाले हो, मुझे सचमुच पागल हो गई है सुरैया। जा सो जा, तुझे मेरी कसम।